परवरदिगारे आलम ने तुम्हें और मुझे जिंदगी में दुख भी दिए, आसानियां भी दी हैं। अल्लाह ताला कभी दुख दे के आजमाता है, कभी आसानियों में आजमाता है। परवरदिगारे आलम अपने बंदों को आजमाता है, कभी तकलीफें देकर आजमाता है, कभी बीमारी देकर आजमाता है, कभी औलाद देकर आजमाता है, कभी औलाद लेकर आजमाता है। अल्लाह आजमाता है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें जरूर आजमाएगा। कैसे आजमाएगा? अल्लाह ने फरमाया 5 इम्तिहान होंगे। 5 चीजों में अल्लाह आजमाएगा। 5 इम्तिहान। कौन कौन से इम्तिहान है वो 5? फरमाया पहला इम्तिहान ये कि अल्लाह ताला खौफ देकर आजमाएगा। अल्लाह खौफ में मुब्तला करके आजमाएगा, डर के साथ आजमाया जाएगा, खौफ से आजमाया जाएगा। दूसरी आजमाइश क्या? दूसरा इम्तिहान क्या? फरमाया मिनल जू, ये दूसरा इम्तिहान है। वल जू, अल्लाह ताला भूख से आजमाएगा। तीसरी आजमाइश क्या? तीसरा इम्तिहान क्या? व नक़सिम मिनल अमवाल, तीसरा इम्तिहान ये कि परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात माल का नुकसान देकर आजमाएगा, इम्तिहान लेगा। चौथी आजमाइश क्या? चौथा इम्तिहान क्या? कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, जब इम्तिहान स्कूल के होते हैं तो कई सारे पर्चे हुआ करते हैं। एक हिंदी का पर्चा, एक इंग्लिश का पर्चा, एक मैथमेटिक्स का पर्चा। फिर जो जो सब्जेक्ट होंगे उनके इम्तिहान होते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए, ईमान वालों के लिए आजमाइश और इम्तिहान के 5 पर्चे तैयार किए। 5 सब्जेक्ट, 5 पर्चे अल्लाह ने तैयार किए। 5 तरह से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला माल के नुकसान से आजमाएगा, अल्लाह भूख से आजमाएगा, अल्लाह डर से आजमाएगा। और आगे फरमाया परवरदिगारे आलम जान का नुकसान दे के आजमाएगा। मौत आएगी, अल्लाह उसमें भी आजमाएगा, जिंदगी के नुकसान से भी आजमाएगा। आगे फरमाया, फिर आगे अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम अपने बंदों को आजमाएगा। आखिरी इम्तिहान अल्लाह आजमाएगा जो अल्लाह ने फल अता किया औलाद की सूरत में, फिर अल्लाह औलाद के नुकसान से आजमाएगा। परवरदिगार आजमाएगा और अल्लाह ने आजमाया भी है। हम जरा सी कोई तकलीफ आए ना तो बड़े परेशान हो जाते हैं। जरा सी कोई परेशानी आई बड़े घबराने लगते हैं। जरा सी मुश्किल आई बस अल्लाह से हजारों शिकायतें हैं, अल्लाह ये दिक्कत है, अल्लाह वो दिक्कत है, अल्लाह ये परेशानी है, अल्लाह वो परेशानी। माफ करे, मैं किसी पीर का मुखालिफ बिल्कुल नहीं, मैं बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, मगर मैं एक बात कहता हूँ, जितना पीर पे भरोसा करते हो ना, कभी उतना भरोसा अपने रब पे भी किया करो।
रास्ते में चलते हुए पैर अगर गड्ढे में आ गया, पैर में मोच आ गई, तो बंदा कहने लगा अल्लाह की मर्जी यही थी, अल्लाह की मर्जी यही थी। और कारोबार में जरा सा फायदा हो गया तो कहने लगे हमारे पीर का करम है, नुकसान पहुंचा तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, पैर में तकलीफ हुई तो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, अगर जरा सी तकलीफ आई तो हमने कहा अल्लाह की तरफ से है, और जरा सा भी फायदा पहुंचा तो अल्लाह को भूल गए, कहने लगे पीर साहब का करम हो गया। बेशक अल्लाह ताला बुजुर्गों के फजलों, बुजुर्गों के सदक़े से, बुजुर्गों के फ़यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ करता है, बुजुर्गों का फैज़ान मिलता है। मगर इतना याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता मजबूत रखो, अक़ीदत हो मगर अंधी ना हो। अंधी अक़ीदत इंसान को गुमराही में डाल देती है, अंधी अक़ीदत इंसान को गुमराह बना दिया करती है। ऐ मेरे अजीज़ों, आओ जरा जिंदगी को देखो, जरा सी तकलीफ आई हम शिकायतें करने लगे, जरा सी मुश्किल आई हमारे सामने पड़ोसी का घर बन रहा है, हमने अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर दिया, या अल्लाह ये नमाज भी नहीं पढ़ता, मौला रोजे भी नहीं रखता, या अल्लाह इसकी तो इमारत बन रही है, इसका तो मकान बन रहा है, मौला हम तेरी बारगाह में सर भी झुकाते हैं, या अल्लाह तेरे हुजूर सजदे भी करते हैं, मगर परवरदिगार फिर भी हम परेशान हैं। या अल्लाह परेशानियों में गुजर रही है, मुश्किलों में जिंदगी गुजर रही है, बड़ी तकलीफें हैं मौला जिंदगी में, ना मेरे भाई शिकायतें ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि जो बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतों को बढ़ा दिया करता है। अल्लाह उन पर अपनी नेमतें बढ़ा देता है, और जो शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह ताला नेमतें रोक लेता है। आजमाता है परवरदिगार, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे तो छोड़ो जनाब, अल्लाह ने तो नबियों को आजमाया, परवरदिगार ने अंबिया को आजमाया। अल्लाह ताला ने जब आजमाया हजरत आदम को, जन्नत से जमीन पे भेजा, 300 बरस तक हजरत आदम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, अल्लाह ताला से तौबा करते रहे, या अल्लाह मुआफ कर दे, या अल्लाह मुआफ कर दे। 300 बरस आंसू बहाए, ये इम्तिहान था। मजीद अल्लाह ने पैगंबरों को आजमाया, अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आजमाया, अल्लाह ने हजरत शीस को भी आजमाया, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को भी आजमाया। फिरौन के मुकाबले मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, फिरौन ने जादूगर खड़े कर दिए, उन्होंने रस्सियां डाली सामने से, उन्होंने सामने से सांप फेंके, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तुम भी अपना आसा फेंको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, वो अज़दहा बन गया, सारे सांप उसने खा लिए, फिर वापस डंडा बन गया। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को आजमाया, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, हजरत इब्राहीम को भी आजमाया, आजमाया अल्लाह ने हजरत यूसुफ को, हजरत याकूब को आजमाया, हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, मिस्र के बाजार में बेचा गया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, हजरत यूनुस को मछली के पेट में रखा गया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, हजरत यूनुस का इम्तिहान हुआ, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, हजरत इब्राहीम को आग में डाला गया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, अल्लाह ने पैगंबरों के इम्तिहान लिए। और मैंने 5 इम्तिहान की बात की, 5 इम्तिहानात का मैंने जिक्र किया, 5 तरह से अल्लाह आजमाएगा, इम्तिहान लेगा। आओ जरा चलते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। अभी आने वाली है ईद कुर्बानी, ईदुल अज़हा आने वाली है, कुर्बानियां करोगे, चलो मैं तुम्हें हजरत इब्राहीम की बारगाह में लेके चलता हूँ।
जाऊं। 5 इम्तिहान अल्लाह फरमाता है खौफ से आजमाऊंगा। हजरत इब्राहिम की जिंदगी पे नजर डालो, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह ताला ने शान बड़ी अता फरमाई, अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया। परवरदिगार ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम मेरे दोस्त हो। अल्लाह ने खलील का खिताब अता फरमाया, परवरदिगार ने इज्जतों का ताज अता किया। मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने इज्जतों की मसनदों पर आपको फाइज किया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मगर जरा जिंदगी पे नजर डालो, अल्लाह इधर कुरान में फरमाता है खौफ से आजमाऊंगा। खौफ से अल्लाह ने फरमाया ना, खौफ से आजमाऊंगा। तो परवरदिगार ने आजमाया, कैसे आजमाया? पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र ही कुफ्र था, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। एक अकेले तन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए अल्लाह की वहदानियत, उसकी समदियत का ऐलान करने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अहदियत का ऐलान किया, परवरदिगार की समदियत का ऐलान किया। आपने ऐलान किया अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। माबूदाने बातिल के सामने सर झुकाने वालों, पत्थर के खुदाओं के आगे सर झुकाने वालों, दरियाओं को अपना खुदा मानने वालों, दरख्तों के आगे सर झुकाने वालों, ये दरख्त खुदा नहीं, पत्थर खुदा नहीं, दरिया खुदा नहीं। खुदा तो वो है जिसने पत्थरों को भी पैदा किया है, परवरदिगार तो वो है जिसने कायनात की हर शय को पैदा किया है। आपने जब ऐलान किया ना अल्लाह की वहदानियत का, तो फिर सारा जमाना ही दुश्मन हो गया। नमरूद अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता मैं सबसे बड़ा रब हूं। जिधर मशरिक से सूरज निकलता है और मगरिब में सूरज डूब जाता है, मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। फकत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे। उधर नमरूद सामने है, नमरूद बड़ा ताकतवर है, पावरफुल है, फौज उसके पास में, सल्तनत उसके पास में, खजाने उसके पास में। अब वो वक्त भी आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में खड़े हैं, मुनाजरा हुआ है। जनाब किसी इलाके के बड़े नेता के सामने खड़ा कर दिया जाए, आदमी बड़े डर डर के सलीके से बात करता है कि ये नाराज ना हो जाए। किसी महल्ले के चौधरी के सामने खड़े हो जाए तो बड़े अदब से बात करते हैं कि चौधरी साहब नाराज ना हो जाएं। ये महल्ले के चौधरी साहब, ये मुखिया, ये पैसे वाला नाराज ना हो जाए। नाराज हो गया तो गुस्सा करेगा, नाराज हो गया तो फटकार लगाएगा, नाराज हो गया तो डांटेगा, नाराज हो गया तो गुस्सा करेगा। आगे बढ़ो, अगर किसी एमएलए के यहाँ चले जाओ तो और ज्यादा डर होता है। एमएलए भी फिर उस पार्टी का हो, सत्ताधारी पार्टी का कोई विधायक हो, उसके सामने तो और डर लगता है। अगर जरा सा कुछ कह दिया, अगर कोई बेअदबी हो गई तो जेल में डाल देंगे। अगर जरा सी बेअदबी हो गई, जरा सी बेअदबी पर कैद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और आज ये हो भी रहा है। आज बड़े बड़े ताकत वाले, मगर सरकारें उन्हें झुका दिया करती हैं। सरकारें, मौजूदा सरकारें बड़े बड़े बेबाक लोगों को कैद में डालकर उन्हें बंद कर दिया जाता है, उन्हें सजाएं दी जाती हैं, उनकी जबानों पर ताले लगा दिए जाते हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर करो, ताकत वालों की बात यही हुआ करती है, दौलत वालों की बात यही हुआ करती है, इख्तिदार वालों की बात यही हुआ करती है। अरे जनाब, आगे की बातें तो छोड़ो, महल्ले में किसी पे 4 पैसे आ जाए तो वो पड़ोसी को गवारा नहीं करता है, अपने पड़ोसी से लड़ता झगड़ता है।
अपने महल्ले के गरीबों को सताता है, इधर 4 पैसे किसी पे आ जाए उसके अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना गुरूर पैदा हो जाता है, तो फिर नमरूद तो नमरूद ठहरा, उसके पास तो बड़ी ताकत है, उसके पास में तो फौज भी है, उसके पास में तो दौलत भी है, वो तो सारी दुनिया पर हुकूमत भी कर रहा था, अपने आप को खुदा भी कहलवा रहा था, अपने आप को लोगों से सजदा भी करवा रहा था। इतना बड़ा बादशाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में खड़े हैं, कहने लगा ऐ इब्राहिम ये बताओ तुम कौन से खुदा की बात करते हो, तुम किस खुदा का ऐलान करते हो, किस खुदा की बात करते हो, इधर तो मैं खुदा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ नादान, तू अपनी खुदाई का ऐलान करता है मगर तू तो बेवकूफ है, जानता नहीं है मेरा खुदा वो है जो सुपर पावर है, बड़ी ताकत रखता है। नमरूद कहने लगा बताओ तुम्हारा खुदा कैसी ताकत रखता है, कैसी पावर रखता है तुम्हारा खुदा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी दिया करता है, मौत भी दिया करता है, जिंदगी का मालिक भी है और मौत का मालिक भी है। मेरा अल्लाह वो है जिसे चाहे जिंदगी अता कर दे और जिसे चाहे अल्लाह मौत दे देता है, जिसे चाहे अल्लाह जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे। तो नमरूद ने कहा इब्राहिम ये बात है, कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने 2 कैदी बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक वो जिसे आजाद कर दिया गया था। दोनों को बुलाकर इसने कहा कि जिसे आजाद कर दिया गया था ना उसको कहा कि इसे फांसी की सजा, इसे सजाए मौत दे दी जाए, और जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी उसे कहा इसे आजाद कर दिया जाए। कहने लगा इब्राहिम लो जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नादान तू मेरी बात को समझा ही नहीं, तू मेरी बात को जाना ही नहीं, तू समझा ही नहीं। अल्लाह ताला उसकी शान तो ये, उसने तो कुरान में फरमा दिया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिंदगी और मौत का मालिक है। फरमाया तू मेरी बात को नहीं समझा, मेरा खुदा तो वो है अगर किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बोटियों का कीमा बना दिया जाए, फिर अगर मेरा रब जिंदगी देना चाहे तो उस कीमे को वापस मिलाकर गोश्त का लोथड़ा बनाकर अल्लाह ताला उन हड्डियों से मिलाकर फिर भी जिंदगी अता कर देता है। अल्लाह की शान तो ये है, परवरदिगार की शान तो ये। दूसरा सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, खौफ डराना चाहता था नमरूद, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डट कर खड़े रहे, कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। तो इस इम्तिहान में अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात आप सुने जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 5 इम्तिहान दिए, खौफ, भूख, माल का नुकसान, अपनी जान का नुकसान, औलाद का नुकसान, 5 इम्तिहान दिए। थोड़ी सी 5 इम्तिहान दिए, कितने 5। वक्त कितना लगा? तकरीबन 105 साल या 100 बाज रिवायात के मुताबिक 120 साल का जमाना लगा। 5 इम्तिहान देने में जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 120 साल का जमाना लग गया। आओ अजीजो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दे रहे हैं, 120 साल का जमाना लग गया। लेकिन आओ इमाम हुसैन की बारगाह में चलो, करबला चलो, 7 मुहर्रम है,
7 मुहर्रम की फजर से इमाम हुसैन ने इम्तिहान देने शुरू किए। 7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से फजर से हजरत इमाम हुसैन ने इम्तिहान दिए, तो इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान दे दिए और 5 इम्तिहान में कामयाब भी हो गए। ऐ लोगों जरा गौर तो करो, हजरत इब्राहिम 5 इम्तिहानों में 120 साल का जमाना गुजर गया, मगर मुस्तफा जान रहमत के नवासे की शान ये 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की असर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान दे दिए। आजमाया अल्लाह। नमरूद से आपने दूसरी बात कही, आपने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में उसको गुरूब कर देता है। फरमाने लगे मेरा परवरदिगार तो वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरिब में सूरज को गुरूब कर देता है, यानी मगरिब में डूब जाता है सूरज, मशरिक से निकलता है। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा था, नमरूद के दरबार में अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे इतनी बात कही थी कि मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर दिया करता है, इधर आपने इतनी बात कही थी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, आसमान के अल्लाह ताला ने सूरज के फरिश्तों को हुक्म दिया था जो सूरज की तनाबे पकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों तैयार रहना। इधर मेरे इब्राहीम ने, मेरे खलील ने कहा है, इधर मेरा खलील कहता है मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कि अगर इस नमरूद ने ये कह दिया कि ये तो मैं निकालता हूं, अगर इस नमरूद ने कह दिया कि ये तुम्हारा खुदा नहीं निकालता सूरज मैं निकालता हूं, ये सूरज जो गुरूब होता है मैं गुरूब करता हूं, अगर इसने ये कह दिया तो आगे का जवाब क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया था, ए फरिश्तों तैयार रहना, अगर आज नमरूद ने ये कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूं, मैं इधर गुरूब करता हूं, तो फरिश्तों सूरज की तनाबें खींच लेना, फिर उसके बाद में अगर नमरूद ने ये कह दिया तो कयामत तक फिर सूरज मशरिक से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, मशरिक में डूब जाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अगर सूरज मगरिब से निकला मशरिक में डूबने लगा तो मौला तेरा निजाम कुदरत बदल जाएगा, या अल्लाह तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों निजाम बदलता है बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। फरमाया अगर कोई ऐसी नौबत आई ना तो फिर सूरज अब इधर से निकलेगा, इधर डूबेगा। आजमाया अल्लाह ने, कामयाब हो गए, घबराए नहीं, डरे नहीं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, जमकर मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ने दूसरा इम्तिहान लिया, बल्कि वो इम्तिहान और पहले हुआ, भूख से आजमाया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने भूख से आजमाया। ये इम्तिहान तो बचपन में ही हो गया था, बहुत पहले हो गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, मेरे अजीजों गौर करो कैसे पैदा हुए। इधर नमरूद ने ख्वाब देखा था, नजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तुझे भी खत्म कर डालेगा, तू भी खत्म हो जाएगा, तेरी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। नजूमियों ने बता दिया था। तो नमरूद ने कहा था कि मैं किसी बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा, अपनी सल्तनत में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करवा दूंगा, जो भी बच्चा पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा।
जाएगा। यही किया इसने, हर बच्चे को कत्ल करवा दिया करता था। जासूस लगा रखे थे, जहां पता लगा बच्चा पैदा हुआ है बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। एक लंबे अरसे तक बच्चों को मारता रहा, बच्चों को कत्ल करता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपके शिकम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। डर बड़ा था कि पता नहीं क्या होगा, डर बड़ा था। माँ को बड़ी फिक्र होती है बच्चे की, माँ को बड़ा ख्याल होता है बच्चे का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा इस फिक्र में है कहीं नमरूद मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया, आपकी वालिदा आबादी से निकली, घर छोड़ा, जंगल में वीराने में गई, एक गार के अंदर चली गई। एक पहाड़ की गार में जाकर आपने वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। गार के अंदर हजरत इब्राहीम जंगल में पैदा हुए। जब आपकी विलादत हो गई, आपकी वालिदा ने हजरत इब्राहीम को गार में छोड़ा, गार के दरवाजे पे पत्थर लगाया, घर को वापस आ गई इस फिक्र में कि अगर नमरूद को पता लग गया तो कत्ल कर देगा। अल्लाह के सुपुर्द करके आ गई, उस गार में छोड़ कर आ गई। अल्लाह अकबर, गौर करो, अब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ, मुझे बताओ माँ के दूध के बगैर में कैसे जिंदा रह सकता है? माँ के दूध के बगैर उसकी क्या जिंदगी है? और कौन सी ग़िज़ा उसके लिए है? कुछ और वो खा नहीं सकता है, सिर्फ माँ का दूध उसकी ग़िज़ा हुआ करता है। माँ उसे हर परेशानी से बचाती है, माँ उसका ख्याल किया करती है। लेकिन हजरत इब्राहीम की वालिदा आपको गार के अंदर छोड़कर आ गई, गार के दहाने पे पत्थर लगा के आ गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन जब आया, तीसरा दिन भी गुजरा। आपको बच्चे का ख्याल आता, दिल कांप जाता, आपको बड़ी फिक्र हो रही थी मेरे बच्चे इब्राहीम का क्या हाल होगा। सोचा आपने कि 3 रोज हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, 3 रोज हो गए, आपको लगा मर गया होगा, इंतकाल हो गया होगा। सोचा चलो जाकर तो देख लूं, दिल नहीं माना। माँ का दिल तो ऐसा ही हुआ करता है। अब जब गार के दहाने पे पहुंची है, पत्थर जो गार के दहाने पे लगा हुआ था, जैसी पहुंची है पत्थर खुद ब खुद हट गया। अंदर जाकर देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह के अंदर आपका अंगूठा है और उसको चूस रहे हैं। अल्लाह अकबर, माँ हैरान हो गई। तीसरा दिन है मगर मेरा बच्चा सलामत है, तीसरा दिन है मगर मेरा बच्चा ठीक ठाक है। हजरत इब्राहीम की वालिदा ने जैसे ही अंगूठा निकाल के देखा है, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने वो करम फरमाया, आपके अंगूठे से दूध भी निकल रहा था और अल्लाह शहद भी अता कर रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसाए इमाम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम जो यहाँ अपने रब से रिश्ता कमजोर कर बैठे हैं और जरा सा आजमाइश का वक्त आए तो हम मददगार बहुत तलाश करते हैं, मगर जो हकीकी मददगार है उस अपने अल्लाह, उस परवरदिगार को नहीं पुकारते सलीके से, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करते। कभी अपने रब को पुकार के तो देखें, वो बहुत करीब है, बहुत करीब है खुदा। तुम्हारा मेरा परवरदिगार इतना करीब है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह बहुत करीब है, परवरदिगार बहुत करीब है। तुम पुकारो तो जरा अपने रब को, तुम पुकारो तो जरा। जिस तरह मुश्किल में तुम अपने दोस्त को पुकारते हो, तुम्हें लगता है मेरा दोस्त आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, चाहे जितना करीबी दोस्त हो, चाहे जितना तुम्हारा उससे दिल लगा हुआ हो,
जरूरी नहीं है तुम्हारी मदद करे, मगर वो परवरदिगार जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, हर वक्त इतना करीब है कि उसने फरमाया शहरक से भी ज्यादा करीब हो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वालिए कौनैन ने फरमाया अल्लाह ताला इतना करीब है, इतना करीब है, जब बंदा अपने रब को पुकारता है, एक मर्तबा बंदा रब को पुकारता है मुश्किल वक्त में, ये इधर कहता है या अल्लाह, ये इधर रब को पुकारता है। फरमाया बंदा एक मर्तबा पुकारता है, मगर परवरदिगार की रहमत उस पुकारने वाले को 70 मर्तबा पुकारती है। सुभान अल्लाह। इसने एक मर्तबा पुकारा, रब की रहमतों ने 70 मर्तबा आवाज दी, हाँ मेरे बंदे बोल, हाँ मेरे बंदे बोल, मैं तेरे करीब हूँ, तू अपना गम तो बयान कर, तू अपनी मुश्किल तो मुझे बता, मैं मुश्किल कुशा हूँ तेरा, तू अपनी परेशानी तो बता। मैंने तो कुरान में ऐलान कर दिया है इन्ना मअल उस्री युसरा, तू जरा अपना गम तो बयान कर, फिर मेरा करम भी देख लेना, मेरी अताएं भी देख लेना, मेरा फजल भी देख लेना। मुश्किल वक्त में घबरा कर इधर उधर हाथ फैलाने वालों, याद रखना अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह ताला को राजी किया करो। दो आंसू आंखों में लेकर रब के हुजूर यूं हाथ उठाया करो, अल्लाह बड़ा करीम है। याद रखना मेरे अजीजों, शैतान ने, जब अल्लाह ने शैतान को निकाला था, शैतान ने कहा था मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अब जरा ये जुमले तवज्जो से सुन लेना, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। जलसा कराने वालों, जलसे का कोई मकसद भी होता है, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना। इधर इधर शैतान बहकाता है, उसने अल्लाह से कहा मौला बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। दाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से बहकाऊंगा। कहता है बाईं जानिब से हमला करूंगा, इस तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, तूने 4 साइडों को चुन लिया, तू चारों तरफ से बहकाएगा। तूने 4 साइडों को चुना है, मगर सुन ले 2 साइडों को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। 4 तरफ से तू बहकाएगा। चल ठीक है 4 साइडें तेरी, मगर 2 साइडें मैं अपने बंदों पे करम करने के लिए रखता हूं। 2 तरफ से मैं करम करूंगा, 2 साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया जब तू चारों तरफ से मेरे बंदों को बहकाएगा, वो गुनाह कर लेंगे, फिर वो नादिम होंगे, मेरी बारगाह में आएंगे, यूं आंसू आंखों में लेकर आएंगे, मेरी बारगाह में यूं ऊपर को हाथ उठाएंगे, मुझसे कहेंगे मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है ऐ शैतान सुन ले, इधर मेरा बंदा हाथ उठाएगा, उधर मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब से रिश्ता तो मजबूत करो। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, नीचे की साइड मेरी है। जब वो आकर सर झुकाएगा, पेशानी को जमीन पर रखेगा और मेरी बारगाह में मारूजा पेश करेगा, कहेगा मौला करम फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमतें तो बहाने तलाश करती है, कोई आए तो जरा मेरी बारगाह में, कोई दामन फैलाए तो जरा। आएगा खाली दामन होगा, जाएगा तो मेरी रहमतों को दामन में भर के लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।